Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear students, this is our 27th video lecture on foundational value of relationship. Okay, this is very important lecture. Foundational. First of all, we will have to learn out and know about understanding relationship. पहले हमें ये देखना होता है फाउंडेशनल वैल्यू कब जाकर के पैदा होती है और उसका आधार क्या है। तो पहले परिवार से ये चीज़ें शुरू होती है। रिलेशनशिप को देखना होता है कि वहाँ पर मेरे संबंध परिवार के अन्य लोगों से किस तरह के होते हैं, औरों के संबंध कैसे होते हैं। तो परिवार के अंदर रह कर के जो नींव तैयार की है, जो संस्कार मैंने इनहेल किए हैं, उन्हीं का परफॉर्मिंग मुझे बाहरी दुनिया में मतलब सोसाइटी में करनी होती है। तो वहाँ पर मुझे सीखना होता है, क्या क्या सीखना होता है, बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। ठीक है, वहाँ पर परिवार के सदस्यों के बीच में और मेरे बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है। देयर आर फीलिंग इन रिलेशनशिप वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। फीलिंग्स विचार मेरे कैसे हैं। दिस फीलिंग्स कैन बी रिकग्नाइज्ड, दे आर डेफिनेट 9 फीलिंग्स। इनको जाना और परखा जाता है हर एक के द्वारा, वो कैसा है, कैसे सोच विचार है। ये कौन कितने हैं, 9 हैं। फुलफिलमेंट एवोल्यूशन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। इनकी पूर्ति करना, मूल्यांकन करना, आपस में एक दूसरे के बीच में एक आपसी तालमेल, प्रसन्नता, संबंध पैदा करता है। कौन कौन सी चीज़ें, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। ये सारी चीज़ें हम परिवार में रह कर के वहाँ पर मेंटेन करते हुए सीखते हैं। अफेक्शन, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। अफेक्शन क्या चीज़ है, ये दूसरे के प्रति मेरे कैसे विचार है। एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज वंस रिलेटिव, द अदर इज लाइक मी। दूसरों को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव निर्विरोधिता होता है। यह सब अफेक्शन होता है। ठीक है। केयर, ममता, फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बॉडी of my relative, the responsibility and commitment for nurturing and protection the body of my relative। संबंधी के शरीर के पोषण संरक्षण की स्वीकृति का भाव यहाँ पैदा होता है। उसको ममता कहते हैं। कोई मिलने वाला परिचित आपके पास आता है, उसको पाकर के मिल करके आपके मन में किस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं, वो आपकी केयर दिखाती है। वात्सल्य, responsibility toward the self of my relatives, the responsibility and commitment for ensuring right understanding and right feeling in the self of my relatives। संबंधी को समझदार व जिम्मेदार बनाने की स्वीकृति का भाव यहाँ पैदा होता है। वहाँ पर अपना डोमिनेट नहीं, बल्कि एक सहचर के रूप में उसको समझाना होता है, उसमें वो भाव पैदा करना होता है जो हम चाहते हैं और सभी को अच्छा लगे। ठीक है, ये केयर एंड गाइडेंस होता है। श्रद्धा क्या चीज़ है, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव, हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ एक्सीलेंस हर चीज़, तो हमें सब चीज़ों को स्वीकार भी करना होगा। हमें अपने आप को सम्मिश्रण करना होगा परिस्थिति के अनुरूप। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एंड लिविंग इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल, ये मुझे समझना होगा चारों अवस्थाओं पर, परिवार पे, ठीक है, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति। एक्सीलेंट एंड कंपटीशन आर नॉट सिमिलर, ये दोनों एक जैसे नहीं है। कैसे? इन एक्सीलेंस वन हैव्स टू ब्रिंग द अदर to his level, one helps to bring the other to his level। अपने स्तर पर
दूसरे की मदद जिस भाव से जितना अच्छा हो सके उस भाव से करें, वही श्रेष्ठता होती है। कंपटीशन में क्या, ही हाइंडर्स द अदर फ्रॉम रीचिंग टू हिज लेवल, वो कार्यों को छिपाता है कि कहीं मेरा जैसा अनुकरण यह न कर ले, वो कंपटीशन होती है। वर्शिप, पूजा क्या है, श्रेष्ठता के लिए किया गया प्रयास, वो आपकी पूजा है। आप जिस कार्य क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं उसके प्रति लगाव भाव कितना है, वो आपकी पूजा होती है। वर्किंग फॉर एक्सीलेंस, कंपटीशन टू बी स्पेशल, द अदर इज लाइक मी, श्रेष्ठता के लिए किया गया कार्य कैसा होता है कि मेरी तरह ही दूसरा भी काम करे। वी आर कॉम्प्लीमेंट्री, हम प्रतिद्वंदी नहीं है, पूरक हैं। हेल्प्स द अदर टू कम टू हिज लेवल, दूसरा भी मेरे जैसे स्तर पे आए, वहाँ तक लाने के लिए जो कार्य करूँ, मदद करूँ, वो एक्सीलेंसी होती है। ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेचुरल एक्सेप्टेंस, दैट इज डेफिनेट, स्वतंत्र, सेल्फ ड्राइवन बाय क्लैरिटी ऑफ ह्यूमन पर्पज, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप, तब जाकर के ये हमारे अंदर पैदा होता है। ठीक है, अपने कार्यों के अंदर, विचारों के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए और इन चीज़ों को सहर्ष स्वाभाविक तौर से स्वीकार करना होना चाहिए कि ये तो एक प्राकृतिक नियम है। इज प्रॉस्परियस, राइट यूटिलाइजेस, शेयर्स एंड नर्चर, सभी समृद्धशील बने, सभी लोग सही तरीके से इनका उपयोग करें, एक दूसरे में सहभागिता निभाएं, एक दूसरे की पूरकता में। कंपटीशन में क्या होता है, नो अदर ओनली मी, ये सबसे ज़्यादा वर्तमान स्थिति है। दूसरा मेरा जैसा नहीं हो, आई एम डिफरेंट मोर देन द अदर, दूसरे से मैं बिल्कुल अलग हूँ, और यही सिखाया जाता है। आप अपने आप को डिफरेंट कैसे करोगे, सफलता तब मिलेगी, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव भाव है, ये नेचुरल भाव नहीं होगा, यहाँ पर आपका एक्सीलेंस नहीं आएगा। स्टॉप्स द अदर टू कम टू हिज लेवल, किसी न किसी तौर से दूसरे व्यक्ति के रास्ते में कुछ ऐसा बाधा खड़ा करें ताकि वो मेरे स्तर तक न पहुँचे। फर्स्ट टू एसेंचुएट द डिफरेंस, टू डोमिनेट, मैनिपुलेट, एक्सप्लॉइट, मेरा प्रभुत्व बना रहे, मेरा जो अंतर है वो ज़्यादा बना रहे, ऐसे मैं कुछ कार्य करूँ। ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्री कंडीशनिंग, दैट चेंजेस, तो इसमें सुधार कैसे होगा, ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्री कंडीशनिंग। ये कब कैसे शुरू होता है, आदमी स्वयं नहीं करता, पहले से वो उसको मान लेता है, दिमाग को वो इस तरह की कमांड दे जाता है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल लॉ होता है, आप चला करके ही करेंगे, स्वतः एक्टिविटीज जो होगी वो ऐसी नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल हैं आप, आपका शरीर नेचुरल है, तो उसमें एक्टिविटीज होगी वो एक संभाव की होगी, लेकिन चला करके उसमें कोई हम चेंजिंग करेंगे वो प्री कंडीशनिंग में आती है। ड्राइवन बाई अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड्स, फियर्स ऑफ पनिशमेंट, प्री कंडीशनिंग में क्या होती है, जैसे मैं कमांड दूंगा कि ऐसा करने से मुझे ये प्रतिफल मिलेगा या उसको ये पनिशमेंट मिलेगा। कंडीशनल रिलेशनशिप ओवर एवेल्यूएशन ऑफ सेल्फ एंड अंडर एवेल्यूएशन ऑफ अदर, तो कंडीशनल रिलेशनशिप होती है, एक सशर्त बॉन्डिंग होती है, ओवर एवेल्यूएशन ऑफ सेल्फ, ज़रूरत से ज़्यादा मेरा खुद का मूल्यांकन मैंने कर लिया कि मेरी जैसी क्वालिटी किसी में है ही नहीं, दूसरे को मैं क्या मानो, एक नगण्य मानो। अंडर एवोल्यूशन ऑफ अदर्स, दूसरे की मैं गणना करूँ ही नहीं। इज डेप्रीव्ड, हॉर्स, एक्यूमुलेट्स, एक्सप्लॉइट्स, या तो मैं किसी चीज़ से मैं वंचित हो जाऊंगा या उस सामने वाले को कर दूंगा, या मेरे पास में सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरे पास होगी या उसके पास कुछ भी नहीं होगी, किसी एक का क्या हो जाएगा, विप्लव हो जाएगा।
तो क्या होना चाहिए? द अदर इज लाइक मी, वी आर कम्प्लीमेंट्री, दूसरा भी मेरा जैसा ही है। ठीक है, तो मेरे अंदर वो भाव आए, नेचुरल रहें, प्री कंडीशनिंग में ये चीज़ कभी ना आए कि मैं हूँ श्रेष्ठ और कोई नहीं है। तो इसमें विशेषता क्या होती है? नॉट अदर मी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर, मैं दूसरे से अलग हूँ, ये विशेषता होती है, टू बी स्पेशल। राइट, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कंटिन्यूटी, दोनों में चीज़ें बराबर है। एक्सीलेंस, श्रेष्ठता के अंदर भी लगातार ये चीज़ है, विशेषता स्पेशल बनने में भी यही है। लक्ष्य दोनों का क्या होता है? इसका तो लक्ष्य होता है 4 ह्यूमन गोल्स, चारों स्तर के ऊपर, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति। यहाँ पर खुद के प्रति है एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसेशन। एक्सीलेंसी में जो मेरी जिम्मेदारियाँ वो क्या होगी? टू अंडरस्टैंड हार्मनी एंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ बीइंग, मुझे समरसता के भाव को समझना और चारों स्तरों के ऊपर मेरी समरसता या हैप्पीनेस कैसी है वो देखना। वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट ये भी चाहता है और वो भी चाहता है, इसका तो क्लियर है, मेरा जैसा विकास होगा वैसा सभी का होगा। वहाँ उसको पता ही नहीं है क्या चीज़ होती है डेवलपमेंट ऑफ अदर, दूसरे का विकास हो। तो यह स्पेशल होने में सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? राइट्स में, हैप्पीनेस में, प्रॉस्पेरिटी में, कंटिन्यूटी में, कि मेरे पास सब चीज़ मेरे पास हो, किसी के पास हो ही नहीं। मकान हो कॉलोनी में, सबसे टॉप मेरा ही हो, और आज के स्तर पर यही चीज़ है। ग्लोरी, फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड और आर मेकिंग एफर्ट फॉर एक्सीलेंस, जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए किए गए प्रयास किया, उनके प्रति भाव मेरा गौरव होता है। ग्रेटिट्यूड, फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड और आर मेकिंग एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस। ठीक है, जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, उनके प्रति भाव, वो कृतज्ञता कहलाती है। ठीक है, फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, ये हमने देखा 9 भाव थे। तो अब आइडल ह्यूमन गोल क्या कहता है? ह्यूमन गोल ये कहता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान के अंदर अच्छी सोच विचार होनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली में होनी चाहिए। फियरलेसनेस और ट्रस्ट इन एवरी सोसाइटी एंड पर्सन में होने चाहिए। को एक्सिस्टेंस इन नेचर, जब हम हमारे प्रति देख लिया कि मैं का सहसंबंध शरीर, शरीर का सहसंबंध मैं से है, तो उसी तरह से हम और अवस्थाओं से भी सहसंबंध बनाए रखें। राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग और एल्स वन रिमेन्स डिस्टर्ब्ड एंड क्रिएट्स डिसहार्मनी। तो अच्छी सोच मानव धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से क्या पैदा होगी? अप्रसन्नता और अविश्वास ही पैदा होगा। Prosperity is the need of every family, which is basically to be able to identify the needs and produce more than required. समृद्धशीलता की जो ज़रूरत है वो हर एक परिवार के लिए है। बस ज़रूरत है तो हमें, आवश्यकता तो हमें उन चीज़ों की पहचान करने की है कि वास्तव में कौन सी ऐसी चीज़ है जिनकी मुझे वाकई ज़रूरत है। If there is trust in the society, then every member feels related to everyone else. There is fearlessness. अगर मेरा विश्वास समाज या दूसरे लोगों के प्रति भी अच्छा है, तो हर एक इंसान के अंदर यही भाव पैदा होगा, और फिर वहाँ पर फियरलेस, किससे डरने की जरूरत ही नहीं, सब एक जैसे। तो इस तरह से एक्सिस्टेंस इज को एक्सिस्टेंस का भाव से पहले खुद के बारे में मूल्यांकन करें, तभी जाकर के इंसान में इंसानी भाव विचार पैदा होते हैं। ओके,
थैंक यू वेरी